नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी वीडियो आपकी आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे। जैसा कि आप सब जानते होंगे दोस्तों, सीटेट एग्जाम के लिए अगर कोई स्टडी मटेरियल सबसे महत्वपूर्ण है, वो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आज जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे वह पेपर आपका 14/12/2024 जो भी आपका लेटेस्ट सीटेट का एग्जाम हुआ था, उसी दिन ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। इसी पेपर को हम सब सॉल्व करेंगे। यह दोस्तों पेपर 2 है। पेपर 2 के अंतर्गत हम सब सीडीपी के जो आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम सब कवर कर चुके हैं। जो आपके मैथ के 30 क्वेश्चन आते हैं उसको कवर कर चुके हैं। जो साइंस विज्ञान से 30 क्वेश्चन आते हैं उसको भी हम सब कवर कर चुके हैं। आज दोस्तों जो हिंदी से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी 30 क्वेश्चन को हम सब कवर करेंगे। इसमें 15 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं गद्यांश पद्यांश से और 15 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं पेडागोजी से। टोटल मिला के 30 क्वेश्चन होते हैं। इसी 30 क्वेश्चन को हम सब आज सॉल्व करेंगे। हम सब टारगेट करेंगे दोस्तों 30 में 30 क्वेश्चन सही करने का। हम सब डेली आप सबके लिए दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मॉर्निंग में 6 बजे अपलोड कर रहे हैं दोस्तों। आप जरूर जुड़ के पूरा वीडियो देखिए और कमेंट भी करिए दोस्तों आपको क्लासें कैसी लगी। इसके पीडीएफ की बात करें तो इसका पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप सभी क्लासों का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने बताया हिंदी में दोस्तों आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं गद्यांश पद्यांश से। तो सबसे पहले हम सब यहाँ पे गद्यांश को पढ़ेंगे, जो कि 91 से लेके 99 तक क्वेश्चन जो है वो आपके इसी गद्यांश से पूछे जाएंगे। देखिए इसमें ग्रामर से अलग से किसी टॉपिक से ग्रामर से क्वेश्चन नहीं होता। जो गद्यांश पद्यांश रहेगा, इसी गद्यांश पद्यांश से आपको 2-3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन मिल जाएगा, जो कि ग्रामर रहेगा। बाकी ग्रामर अलग से नहीं रहेगा, गद्यांश पद्यांश से ही मिलकर 2-3-4 क्वेश्चन ग्रामर के भी आपको देखने को मिलते हैं। चलिए हम सब गद्यांश को पढ़ते हैं। सबसे पहले कहना है शिक्षा एक सृजनात्मक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्य है। वह एक तरफ मौखिक एवं लिखित सांस्कृतिक परंपरा की वाहक होती है, किंतु दूसरी ओर वह संस्कृति की निर्मात्री भी है, क्योंकि वह प्रचलित संस्कृति में कुछ नया जोड़ती है तथा कुछ पुरानी चीजों को घटाती है या उनका स्वरूप बदलती है। क्योंकि कोई भी संस्कृति किसी देश काल के सापेक्ष होती है, इसीलिए शिक्षा में सबसे पहले नए युग के लिए नई संस्कृति विकसित करने का काम करती है। वह समाज में प्रचलित परंपराओं रीति रिवाजों को जारी रखने के पहले उनके औचित्य के बारे में सोचने की प्रेरणा भी देती है। सांस्कृतिक कर्म के रूप में शिक्षा को देखने से यह बात स्वतः स्पष्ट हो जाती है कि संस्कृति न तो एकाकी होती है, न उसे बाहरी प्रभाव से रोका जा सकता है और न उसका प्रभाव दूसरे समाज पर पड़ने से बचाया जा सकता है। संस्कृति अपने स्वभाव में आदान प्रदान की प्रक्रिया है। यह हमेशा प्रगतिशील और ग्रहणशील है। यह तो हो गया दोस्तों गद्यांश। अब जो क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों 91 से लेके 99 तक इसी गद्यांश से बनेंगे। चलिए हम सब पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि संस्कृति पर तरह तरह के प्रभाव पड़ते हैं, यह बात कैसे समझी जा सकती है। ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है शिक्षा को पृथक रूप से देखा जाए, जब शिक्षा को धर्म से जोड़कर देखा जाए, जब शिक्षा को संस्कृत से अलग करके देखा जाए, जब शिक्षा को संस्कृत से जोड़कर देखा जाए। देखिए इसमें किसकी बात करें, इसमें जोड़ना की बात कर रहे हैं। जब हम शिक्षा को संस्कृत से संस्कृति से जोड़कर देखेंगे तभी हम अच्छे से सीख पाएंगे। ऑप्शन इसमें फोर्थ सही होगा। इसमें पूछ रहा था संस्कृति पर तरह तरह के प्रभाव पड़ते हैं। कैसे पड़ते हैं दोस्तों, जब हम शिक्षा को संस्कृति से जोड़कर देखते हैं, देखा जाए। ऑप्शन इसमें फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द समूहों से भिन्न है। ऑप्शन है आदान प्रदान, मौखिक परंपरा, प्रचलित रीत या फिर सांस्कृतिक कर्म। तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट इसमें सही है, जो भिन्न है आदान प्रदान। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्यांश के अनुसार कौन सा वाक्य सही है। करेंगे संस्कृति हमेशा प्रगतिशील है। संस्कृत की मुख्य विशेषता उसका एकाकीपन है, या फिर कह रहे थर्ड ऑप्शन है संस्कृति में किसी भी प्रकार का आदान प्रदान नहीं होता है, या लास्ट ऑप्शन है संस्कृति में गतिशीलता का अभाव है। तो राइट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा
संस्कृति हमेशा गतिशील होती है दोस्तों। यह संस्कृति कैसी होती है? हर समय गतिशीलता रहती है, आदमी हर समय इसमें सीखते रहते हैं। ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज राइट आंसर। किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? किसकी बात करें? इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। करें संबंधित, आप कहेंगे इसमें नहीं हुआ। सामाजिक, इसमें कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय है। ऑप्शन इसमें सेकंड ही सही होगा, बाकी सृजनात्मक या फिर प्रचलित नहीं होगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कोई भी संस्कृति किसी देश काल के सापेक्ष होती है। इस वाक्य से आशय है, क्या आशय है? संस्कृति किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होती है। संस्कृति और देश का घनिष्ठ संबंध है। थर्ड ऑप्शन है, संस्कृति समय एवं स्थान के अनुसार स्वयं में परिवर्तन लाती है। लास्ट ऑप्शन है, संस्कृति देश और काल में अंतर करती है। तो राइट आंसर इसमें जो होगा थर्ड हो जाएगा दोस्तों, संस्कृति समय एवं स्थान के अनुसार स्वयं में परिवर्तन लाती है। जैसे कोई बच्चा भी कहीं रह रहा है, जैसे महाराष्ट्र का बच्चा महाराष्ट्र में रह रहा है तो उसकी अलग कल्चर है, अलग संस्कृति है, लेकिन वही बच्चा जब यूपी में आ जाएगा, बिहार में आ जाएगा तो उसका कल्चर अलग हो जाएगा। वह धीरे धीरे अपने आप को ढालने लगेगा। ऐसा नहीं आने के बाद तुरंत चेंज हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन लाएगा। वही कह रहे हैं कि उस समय के अनुसार, स्थान के अनुसार अपने अंदर परिवर्तन लाती है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं प्रचलित परंपराओं के औचित्य के बारे में सोचने की प्रेरणा कौन देता है? ऑप्शन है, धर्म देता है, शिक्षा देता है, पुस्तकें देती है, पर्यावरण देते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आप एक बार देखेंगे, कहेंगे हमको प्रेरणा तो पुस्तक से मिलता है, पर्यावरण से मिलता है, धर्म से भी मिलता है, लेकिन आप धर्म तभी सीख पाएंगे जब आप शिक्षित होंगे। पुस्तक को तभी पढ़ पाएंगे जब आप शिक्षित होंगे, जब आपके पास शिक्षा होगी। पर्यावरण तभी समझ पाएंगे जब आप शिक्षित होंगे, शिक्षा होगी। इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर। जब आप शिक्षित होंगे, आपके पास शिक्षा होगी, आप जानकार होंगे, तभी किसी चीज को समझ सकते हैं। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक चिन्ह नहीं? देखिए ग्रामर का पहला क्वेश्चन आपको मिल गया। ग्रामर के आपको मिला के 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 3 या 4 क्वेश्चन, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलता। कारक चिन्ह नहीं है, इसे कहते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग। तो यह जो चिन्ह होते हैं, जैसे कर्ता ने क्या होगा? आपका चिन्ह हो गया, कर्ता ने। इस प्रकार जैसे के लिए, आप कहेंगे के लिए है, की भी है, काकी की होता है, तथा। तथा क्या कोई चिन्ह है दोस्तों? कारक का चिन्ह है तथा? आप कहेंगे नहीं, तथा नहीं। करण से तो से भी है, लेकिन तथा आपका कोई भी चिन्ह नहीं है। ऑप्शन इसमें थर्ड ही आपका गलत है, और गलत ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा संस्कृति की निर्मात्री है क्योंकि? ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है, वह परंपराओं को ज्यों का त्यों स्वीकारती है। सेकंड ऑप्शन है, वह मौजूदा संस्कृति में कुछ नवीनता लाती है। थर्ड है, वह परंपराओं को रूढ़ रूप देती है। या फिर लास्ट है, वह रीति रिवाज की परिचायक है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड सही है, वह मौजूदा संस्कृति में कुछ नवीनता लाती है। तो ऑप्शन इसमें सेकंड इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कह रहे शिक्षा को किस प्रकार के कार्य के रूप में देखा गया है? भौतिक कार्य, आर्थिक कार्य, राजनीतिक कार्य या फिर सांस्कृतिक? तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा फोर्थ, सांस्कृतिक। शिक्षा को किस प्रकार के कार्य के रूप में देखा गया? सांस्कृतिक रूप देखा गया। हम सब यहाँ से 91 से लेकर 99 तक क्वेश्चन को कवर किए, और सभी क्वेश्चन आपके जो गद्यांश दिया गया था उसी गद्यांश के अकॉर्डिंग हम सब इसमें क्वेश्चन को सॉल्व किए। इसमें आप अपना खुद से दिमाग नहीं लगाइए, जो गद्यांश में लिखा गया उसी के अकॉर्डिंग आपको दिमाग लगाना है। इसमें आप अपना सोचने की क्षमता नहीं है, ये तो नहीं हो सकता, इसका आंसर ये होगा, नहीं। जो गद्यांश में दिया गया है वही आपको सही करना है। जैसे रीजनिंग में क्वेश्चन होता है, नीला को पीला कहा जाए, पीला को हरा कहा जाए, हरा को सफेद कहा जाए, और सफेद को लाल कहा जाए, तो दूध का रंग कैसा होता है? तो यहाँ पे देखिए सफेद को क्या कहा जा रहा है? लाल कहा जा रहा है। दूध का रंग क्या होगा? ऑप्शन आपको लाल चॉइस करना है, ना कि आपको सफेद चॉइस करना है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे दूध का रंग तो सफेद होता है, सफेद चॉइस करें, लाल क्यों करें? लेकिन वहां पे बोला गया है, आपको बताया गया है कि सफेद को लाल कहा जाता है। इस प्रकार से इसे जैसे क्वेश्चन होते हैं, इसमें भी वैसे ही आपको दिमाग लगाना है। जो गद्यांश में लिखा गया उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। ऑप्शन इसमें फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अब हम सब पद्यांश को पढ़कर 100 से लेकर दोस्तों 100 से लेकर 1 से 5 तक जो भी आपके क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों का आंसर जानेंगे। पहले हम सब पद्यांश को पढ़ते हैं। कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकारी जिनने चिनगारी, जो चढ़ गए पूर्ण
वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलमाजुन की जय बोल। जो अगणित लघु दीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, कलमाजुन की जय बोल। पीकर जिनकी लाल सिखाएं, उगल रही लू लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलमाजुन की जय बोल। यहाँ पे हम सब पद्यांश को पढ़ लिए। अब इसी पद्यांश से दोस्तों क्वेश्चन बने हैं, उस क्वेश्चन की तरफ हम सब बढ़ते हैं। पद्यांश में सिंहनाद से शब्द क्या है? देखिए कह रहा है ना सिंहनाद, आप यहाँ पे देखेंगे सिंहनाद, देखिए कहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे ना, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती अभी तक डोल। देखिए इसमें गर्जना हो रहा है, गरज रहे कि सिंहनाद की धार से जैसे धरती डोल रही है। तो इसमें जो कह रहे हैं पद्यांश में सिंहनाद शब्द से आशय क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है समेतुर स्वर, सेकंड ऑप्शन है सिंह की गर्जना, ललकार, या फिर युद्ध धनु। देखिए सिंह की गर्जना नहीं हो, सिंहनाद का मतलब सिंह की गर्जना, वहां शेर की बात नहीं हो रहा, वहां वीरों की बात हो रही है। तो वीरों की बात यहाँ सिंह कर रहे हैं, शेर करे जरा उसे सिंहनाद के नहीं, ललकार, ललकार रहे हैं। ऑप्शन इसमें थर्ड इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कलम आजुन की जय बोल पंक्ति से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है लिखने की अपेक्षा बोलकर गुणगान किया जाए, सेकंड है जय जयकार के नारे लगाए जाएं, थर्ड है देश के लिए समर्पित लोगों के लिए लिखा जाए, या फिर लास्ट है सभी के लिए प्रशंसा के शब्द लिखे जाएं। तो कलम आज उनकी जय बोल में पंक्ति से क्या अभिप्राय है? अभिप्राय है दोस्तों जय जयकार, ओ सॉरी, देश के लिए समर्पित लोगों के लिए लिखा जाए। कलम आज उनकी जय बोल से मतलब है कि जो देश के लिए समर्पित हैं, देश के लिए अपने प्राण को निछावर कर दिए, उनके लिए लिखा जाए। तो ऑप्शन इसमें थर्ड इज करेक्ट आंसर। भिन्न शब्द समूह की पहचान करें। पूर्णवेदी, लघुदीप, लाल शिखाएं, जला अस्थियां। तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा, एक मिनट, जला अस्थियां। तो राइट आंसर इसमें फोर्थ हो जाएगा, जला अस्थियां, यह भिन्न है। इस पद्यांश में कौन सी भावना अभिव्यक्त हुई है? पाखंड विरोध का, आप कहेंगे नहीं। देश प्रेम का, आप कहेंगे देश प्रेम तो लग रहा है, ठीक है। समाज सुधार का, नहीं। प्रकृति प्रेम प्रेम का, ये भी नहीं। देश प्रेम की इसमें बात किया गया है कि लोग अपने प्राण को निछावर कर दिए देश को आजाद कराने के लिए। तो ऑप्शन इसमें जो राइट हो जाएगा सेकंड इज करेक्ट आंसर। छिटकाई जिनने चिनगारी पंक्ति में रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन है स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, अध्यापक, या भी सामाजिक कार्यकर्ता। तो छिटकाए जिनने चिंगारी पंक्ति में रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आप कहेंगे स्वतंत्र, देखिए राजनीतिक की बातें नहीं हो रहा है, अध्यापक की बात ही नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता की नहीं, स्वतंत्रता सेनानियों की बात हो रहा है, जिन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया, उनकी बात हो रहा है। तो वह कौन थे? आपके स्वतंत्रता सेनानी थे। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, यह भाव किस पंक्ति में मुखरित हुआ है? ऑप्शन है कलम आजुन की, किसकी बात करें? निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, यह किस पंक्ति में है? कलम आजुन की जयबोल में है, किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, सहमी धरती रही अभी तक दूर, जो चढ़ गए पुड़वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल। अब देखिए निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, वह किस लाइन में चल कर रहा है? आप कहेंगे वह लाइन आपका फोर्थ में देखिए, जो चढ़ गए पुड़वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। सामग्री की प्रामाणिकता किससे संबंधित है? यहाँ पे हम सब दोस्तों जो आपके 15 क्वेश्चन थे उसको कवर कर लिए। अब हम 15 क्वेश्चन जो आपके पेडोलॉजी से आते हैं उसको कवर करते हैं। सामग्री की प्रामाणिकता किससे संबंधित है? वह सामग्री जो बच्चे घर से लेकर आते हैं, सेकंड है अध्यापक द्वारा अपनी कक्षा के लिए लिखी गई सामग्री, या फिर लास्ट थर्ड ऑप्शन है सत्तासीन लोगों द्वारा विकसित या लिखित सामग्री, लास्ट ऑप्शन है जीवन के वास्तविक संदर्भों में विकसित या लिखित सामग्री। राइट आंसर फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अपरेटा कक्षा 5 की शिक्षिका, वो शिक्षार्थी है, वह समझती है कि किसी आइडियो या बातचीत का अर्थ समझने के लिए श्रवण में प्रत्येक ध्वनि, शब्दों, फिर वाक्यों को सुनना शामिल है। वह श्रवण अधिगम के किस उपागम युक्त में विश्वास रखती है? ऑप्शन है यह ना तो टॉप डाउन है और ना बॉटम अप है, उपागम है। सेकंड ऑप्शन है शीर्ष अधोमुखी उपागम टॉप डाउन है। थर्ड है अधो शीर्षमुखी उपागम बॉटम अप है। लास्ट है टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों उपागम है। तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड चाहिए,
अधो शीर्षमुखी उपागम बॉटम अप है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। भाषा अधिगम में सर्वांगीण दक्षता क्या है? किसकी बात करें? भाषा अधिगम में बात कर रहे हैं। ऑप्शन फर्स्ट है इस बात की समझ कि सभी मनुष्य के पास बहुत सी भाषाओं की व्यवस्था है। सेकंड ऑप्शन है इस बात को समझना और प्रयोग में लाना कि भाषा एक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है। थर्ड ऑप्शन है इस बात को समझना और प्रयोग में लाना कि भाषाओं की एक व्याकरणिक व्यवस्था है। या लास्ट ऑप्शन है इस बात को समझना कि सभी भाषाओं की एक सामान्य संरचनात्मक व्यवस्था है। तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, इस बात को समझना और प्रयोग में लाना कि भाषा एक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। यहाँ एक पाठ्य सामग्री या कुछ कथन है, पता लगाइए कि यह पाठ्य सामग्री किस भाषा प्रयुक्त रजिस्टर का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। करें भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से दिखता है, ठीक है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि देश में प्रत्येक व्यक्ति, महिला और पुरुष, सभी धर्मों, जातियों, आदिवासियों, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के सभी को समान रूप से देखना। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि असमानता समाप्त हो चुकी है, असमानता नहीं होनी चाहिए। कम से कम लोकतांत्रिक भारत में सभी व्यक्तियों की समानता का सिद्धांत मायने रखता है। क्या चीज है ये? वैज्ञानिक प्रयुक्ति है, राजनीतिक प्रयुक्ति है, सामाजिक विज्ञान प्रयुक्ति है, फिर कानूनी प्रयुक्ति है। आप कहेंगे यह दोस्तों सामाजिक विज्ञान प्रयुक्ति है। ऑप्शन इसमें थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, करें कक्षा 6 की अध्यापक जो आज पढ़ी जाने वाली सामग्री को शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान अनुभव से जोड़ने के लिए वार्म अप गतिविधि कराती है। पाठ सामग्री पढ़ना शुरू करने से पहले शिक्षार्थियों को पाठ सामग्री, कहानी के चित्र देखने के लिए कहती है। अपने शिक्षार्थियों से क्या करवाने चाहती है? दोस्तों वो टीचर है, कुछ पढ़ाने से पहले पहले उसके बारे में कुछ कहानी बताती है, कुछ खेल कराती है, फिर चित्र दिखाती है, फिर वह पढ़ाना शुरू करती है। तो क्या है? ऑप्शन है चित्र को समझने की क्षमता विकसित करने के लिए, चित्रों के माध्यम से कहानी की मन में कल्पना कर पाना। थर्ड ऑप्शन है चित्रों की सराहना करना है। लास्ट है पाठ्य सामग्री के बारे में अनुमान लगाना। देखिए अगर हम किसी बच्चे के सामने कोई चित्र दिखा दें, बच्चा अनुमान लगा सकता है कि हाँ ये चित्र है, किस चीज से संबंधित है, हमको सर इसके बारे में क्या बताएंगे। यही होगा, वह चित्र देख के अनुमान लगा लेगा, हाँ हमको ऐसी इस प्रकार से कहानी सुनाया जाएगा। जिसे भी हम कुछ कुत्ते का चित्र दिखा दें, बच्चा समझ जाएगा ये तो हमारे हमारे घर का डॉगी है, इसके बारे में सर हमको कुछ न कुछ बताएंगे या फिर हमको इसके बारे में कुछ पूछेंगे। ये चीज हो सकता है। ऑप्शन इसमें फोर्थ इज करेक्ट आंसर। फिर शिक्षार्थियों द्वारा हुए अधिगम के उदाहरणों को सतत रूप से रखा गया रिकॉर्ड क्या कहलाता है? निदानात्मक परीक्षण, पोर्टफोलियो, सतत सारगर्भिता गर्भित आकलन या फिर निपुणता आकलन। देखिए पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो जो होता है इसका इसे कौन कौन बनाता है? एक चीज आप बताइए कमेंट करके, पोर्टफोलियो का निर्माण कौन कौन कर सकता है? पोर्टफोलियो का निर्माण बच्चा स्वयं भी कर सकता है, टीचर भी कर सकते हैं और पेरेंट्स भी कर सकते हैं। देखिए पोर्टफोलियो होता क्या है, इसे आपका बच्चा है अभी क्लास 4th में है, इसके क्लास टीचर ए हैं, मान लीजिए कोई ए टीचर है, वो है उसका क्लास टीचर है। अब आपका बच्चा 1 साल बाद पास हो गया, वो चला गया 5 में, ठीक है। अब आपके बच्चे के क्लास टीचर बी हो गए। आपका बच्चा पढ़ने में कैसा है, किस विषय में तेज है, किस विषय में कैसा है, किस विषय में कैसा नहीं है, यह चीज जानकारी किसको है? वह टीचर ए को है। अब बच्चा तो आपका 5 में चला गया, 5 का क्लास टीचर तो दूसरा कोई है। क्या यह टीचर जाके बताएगा कि हाँ हर एक बच्चे के बारे में जानकारी दे सकता है आपका यह बच्चा पढ़ने में तो ऐसा है वैसा है, इस बारे में बताएगा? नहीं। वो क्या करेगा? बच्चे की फाइल बनाएगा, फाइल में पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। आपका बच्चा कैसा है पढ़ने में, किस में कितना नंबर पाता है, कैसा, मतलब पूरा रिकॉर्ड लिखा जाएगा। जब बच्चा आपका 5 में गया, टीचर खुद ना जाके वही फाइल भेज देगा। अब आपका बच्चे का फाइल टीचर बी के पास आ गया। अब टीचर बी को कुछ करना नहीं है, वो सीधा अब आपके बच्चे का फाइल खोलेगा, वो देख लेगा आपके बच्चा पढ़ने में कैसे है, कैसे नहीं है, क्या है, इन सब के बारे में जानकारी ले लेगा। तो पोर्टफोलियो दोस्तों बहुत बढ़िया चीज है, इसमें इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं
ग्रहणशील कौशल के रूप में जाना जाएगा? ऑप्शन है श्रवण और पठन, सेकंड ऑप्शन है श्रवण और लेखन, थर्ड ऑप्शन है पठन और बोलना, या फिर लास्ट ऑप्शन है बोलना और लेखन। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा फर्स्ट, श्रवण और पठन। बहुत से भारतीय जो नौकरी के लिए विदेश जाते हैं वे उस स्थान की भाषा सीखते हैं, इस क्रीड़ा को क्या कहा जाएगा? यह ना तो तांत्रिक यह ना तो यांत्रिक है और ना ही समकलनात्मक। सेकंड है यह समकलनात्मक और यांत्रिक दोनों प्रकार की प्रेरणा है। थर्ड ऑप्शन है समकलनात्मक प्रेरणा, या फिर लास्ट ऑप्शन है यांत्रिक प्रेरणा। देखिए, अगर कोई विदेश कहीं कमाने जाता है, जाहिर सी बात है वहां सरवाइव करने के लिए वहां की भाषा सीखता है, जानता है। यह क्या है? यह दोस्तों एक यांत्रिक प्रेरणा है। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा नहीं है? देखिए, हिंदी है, तमिल है, संस्कृत है और तेलुगु है। देखिए, इसमें पूछा कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है। अब शास्त्रीय भाषा बहुत बच्चे हिंदी से, इसमें एक दिमाग में रहता है ना, हम सब हर समय हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी हिंदी तो होगा नहीं। हिंदी आपका वो शास्त्रीय भाषा नहीं है। बाकी ये सभी आपके शास्त्रीय भाषा है। आप कमेंट करके बताइए कौन कौन से, कितनी आपके शास्त्रीय भाषा है, कौन कौन से हैं, उनका नाम भी और उनकी संख्या भी आप कमेंट करिए। फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विदेशी भाषाओं के अध्ययन के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है? ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है फ्रेंच को एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में अनुशंसित किया गया है। सेकंड ऑप्शन माध्यमिक चरण के दौरान एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषाओं का अध्ययन। थर्ड है त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषाओं में से एक के रूप में विदेशी भाषाओं का अध्ययन। फोर्थ ऑप्शन है विदेशी भाषा को त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत अध्ययन की जा रही 3 भाषाओं में शामिल नहीं किया गया है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड सही है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषाओं में से एक के रूप में विदेशी भाषाओं का अध्ययन। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के बारे में जानना से संबंधित है? भाषा के बारे में जानना संबंधित है किससे? युक्त परक दक्षता, घोषणात्मक ज्ञान, प्रक्रियात्मक ज्ञान, या फिर व्याकरण परक ज्ञान। यह दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, यह घोषणात्मक ज्ञान। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। कक्षा 6 की अध्यापिका बोलने से संबंधित किसी गतिविधि के लिए निम्नलिखित कार्य तैयार करती है? रेगिस्तान और उसके जलवायु स्थिति के बारे में कोई 5 वाक्य लिखिए। वाक्य बोलिए। क्या यह एक अच्छा या अच्छा कार्य नहीं है? अपने उत्तर और उत्तर के चरण का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन, यह एक अच्छा कार्य नहीं है क्योंकि इसमें संदर्भ की कमी, क्योंकि उन्हें रेगिस्तान और इस स्थिति के बारे में कुछ नहीं बताया गया। ये एक अच्छा कार्य है क्योंकि शिक्षार्थियों ने भूगोल की किताब में रेगिस्तान के बारे में पढ़ा होगा, इसीलिए उनके पास बोलने के लिए सामग्री है। यह एक अच्छा कार्य है क्योंकि यह शिक्षार्थियों को कुछ बोलने के लिए तैयार करता है। यह रेगिस्तान है। यह अच्छा कार्य नहीं है क्योंकि कुछ शिक्षार्थी रेगिस्तान के बारे में नहीं जानते होंगे। देखिए, अब ये क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, जैसे आपके क्लास में कोई 2, 3 या 6 का बच्चा है, आप उसे कंगारू के बारे में से पूछिए। बच्चा कंगारू के बारे में आप बताइए बच्चा, तो क्या बताएगा? उसे कंगारू के बारे में पता नहीं है, कंगारू होता कैसे है, क्या होता है, क्या नहीं होता, नहीं बता पाएगा। लेकिन अगर कुत्ते के बारे में आप पूछे तो वो तुरंत ही बता देगा कि हाँ ये चीज ऐसा होता है, कुत्ता ऐसा होता है, यहाँ पे होता है, ऐसा देखा जाता है, ये होता है। जो बच्चा जानता है उसके बारे में तुरंत बताता है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, करें यह एक अच्छा कार्य नहीं है क्योंकि इसमें संदर्भ की कमी है, क्योंकि उन्हें रेगिस्तान और उस स्थिति के बारे में कुछ नहीं बताया गया। ये दोस्तों सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि दोस्तों हमने उसे रेगिस्तान के बारे में बताया ही नहीं है और उससे हम उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो कैसे सही होगा? यह आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगर यह कहा जाता कि उसे रेगिस्तान के बारे में बताया गया है, वह रेगिस्तान जानता है, अब बताइए इसमें क्या, तब फिर आपका आंसर दूसरा होता है। लेकिन इसमें तो उसे पता ही नहीं है रेगिस्तान क्या है, तो इसलिए राइट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें निम्नलिखित में कौन सा कथन भाषा की बोली के बारे में सही है? कभी कभी विभिन्न सामाजिक समूहों के लोग एक भाषा की विभिन्न बोलियां
बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन है भाषा की बोलियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती हैं। थर्ड ऑप्शन है एक भाषा की विभिन्न बोलियां बोलने वाले दूसरे बोली बोलने वाले की बात समझ पाते हैं। फोर्थ ऑप्शन है बोली एक बड़ी श्रेणी है और भाषा तुलनात्मक रूप से छोटी श्रेणी में आती है। ऑप्शन इसमें देखिए, इसका आंसर जो क्वेश्चन दिया गया था इसमें सभी को समान नंबर दिया गया था, इसमें कोई करेक्ट आंसर नहीं माना था। अब इसमें अब अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य समेकित अधिगम कौशलों को सम्मिलित करता है। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है कोई एक आलेख लिखना, रोल प्ले, प्रदत्त कार्य, परियोजना कार्य। राइट आंसर इसमें परियोजना कार्य हो जाएगा। देखिए हम आपको वही आंसर बता रहे हैं जो आयोग आंसर माना है, जो आपका सही आंसर माना, उसी आंसर को हम बता रहे हैं। आपके दिमाग में ऐसा हो सकता है कि आप सोचें इसका जवाब ए नहीं, ए हो सकता है, लेकिन दोस्तों जो ऑथेंटिक आंसर है, जो ऑथेंटिक आंसर माना गया है, उसी आंसर को हम आपको बता रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है, करें निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति संदर्भ में व्याकरण शिक्षण, किसकी बात करें, व्याकरण शिक्षण से संबंधित है। संदर्भ में भाषा की सामग्री प्रस्तुत करना, शिक्षार्थियों का ध्यान भाषा की सामग्री की ओर दिलाना, जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग की योग्य बनाना और शिक्षार्थियों का ध्यान खोजबीन के द्वारा उसके नियमों की ओर दिलाना। तो ऑप्शन है सचेतनता जागृत करना, सेकंड ऑप्शन है स्कीमा का सृजन, थर्ड ऑप्शन है निगमनात्मक विधि, लास्ट ऑप्शन है खोजबीन विधि। तो करेक्ट आंसर इसमें जो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही है, सचेतनता जागृत करना। ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे हम सब दोस्तों आज जो आपके 30 क्वेश्चन थे हिंदी के, 15 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट गद्यांश पद्यांश से, 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी से, इसी 15 को 30 क्वेश्चन को कवर किए। आपको क्लास कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके आप जरूर बताइए। और चैनल पे नए थे, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए दोस्तों। इसी के साथ यह क्लास में समाप्त करते हैं, आपसे फिर हम एक नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।